अस्सलाम वालेकुम। आपके पास अगर गाड़ी है तो आपको कभी ना कभी फेक इंजन ऑयल, 2 नंबर इंजन ऑयल लाजमी लगा होगा, क्योंकि हमारी मार्केट्स में तकरीबन 60%, एक रिसर्च के मुताबिक 60% दुकानों पे 2 नंबर ऑयल बिकता है। ठीक है, अच्छा ये एक लोकल रिसर्च है, ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि रिसर्च किसने की है और किस तरह की है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जो 2 नंबर ऑयल, इंजन ऑयल वाली इंडस्ट्री, ये वर्क किस तरह करती है, ये कैसे कैसे हमें चूना लगाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको तकरीबन 60% दुकानों पे, लाहौर की मैं आपको सिर्फ बात बताऊं, लाहौर में जो रिसर्च हुई है उसमें 60% दुकानों पे इंजन ऑयल फेक मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि उन दुकानदारों को ही नहीं पता कि हम 2 नंबर ऑयल बेच रहे हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्री इस तरह वर्क करती है कि भाई आपको तकरीबन हर जगह पे, हर दुकान में, ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह की दुकानें होती है वहां पे आपको इंजन ऑयल तब्दीली की फैसिलिटी लाजमी मिल जाएगी। तकरीबन हर दुकान पे आपको मिलती है और वहां पे यही होता है कि आप इंजन ऑयल जो है वो लेते हैं और जो आपका जो खराब इंजन ऑयल होता है वो उनसे वापस तो नहीं लेते आप, जाहिर है वो निकाल लिया, उन्होंने रख लिया और इंजन ऑयल नया डाल के आपको दे दिया और आप चले गए। ये क्या करते हैं, ये बेचारे जो यूज्ड ऑयल होता है उसको बेचते हैं, जाहिर है उन्होंने अपना मुनाफा। अच्छा, ये भी होता है कि जो इंजन ऑयल आप उनको देते हैं उसके बदले वो आपको इंजन ऑयल चेंज करके देते हैं, यानी आपसे वो पैसे नहीं लेते। ये सब पे तो नहीं होता, लेकिन कुछ दुकानें इस तरह की फैसिलिटी आपको देती हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि 70 रुपीज से 100 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो बेचते हैं। हफ्ते के बाद एक गाड़ी आती है, ट्रक आती है, वो उनसे जितना भी उन्होंने ऑयल जमा किया होता है वो ले जाती है और उसके बाद वो सारी दुकानों से ले के ट्रक पूरा भर के वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे केमिकली उसी ऑयल को, जो यूज्ड ऑयल है, उसको रीप्रोसेस करके उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकाल के उसको बिल्कुल, यानी कि वो आपको काला नजर नहीं आएगा, वो आपको इसी तरह नजर आएगा जिस तरह नया होता है। यानी डस्ट पार्टिकल उसमें से निकल गए तो उसका रंग जो है वो कुछ निखरा हुआ नजर आएगा आपको, यानी कि फ्रेश नजर आएगा। लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसमें थोड़ा सा वो केमिकल प्रोसेस करते हैं, यानी केमिकली उसको रीप्रोसेस करते हैं। उसके बाद वो जो डब्बे होते हैं उन्हीं में वो बंद करके और दुकानदारों को जाके बेचते हैं और उन दुकानदारों को ही नहीं पता होता, उन शॉपकीपर्स को ही नहीं पता होता कि हम 2 नंबर ऑयल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रीप्रोसेस्ड ऑयल उनके पास होता है और हम जाते हैं उनसे, हम इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं। वो जो इंजन ऑयल होता है वो रीप्रोसेस्ड होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जान बाकी होती है, यानी कि 500, 800, 1000 किलोमीटर हमारा चल जाता है, उसके बाद इंजन को खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन नहीं होती वो, और वो प्रॉपर्टीज नहीं होती जो नए इंजन ऑयल में होती है। तो हमारे इंजन का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से 60%, ये रिसर्च के मुताबिक 60% गाड़ियां जो मैकेनिक्स के पास जाती हैं कि भाई ये मसला हो गया, यहाँ से आवाज आ रही है, ये नॉकिंग हो रही है, इंजन मसला कर रहा है, फला हो गया, फला हो गया, ये सिर्फ फेक इंजन ऑयल यूज करने की वजह से ही हम मैकेनिक्स के पास जाते हैं। 60%, ये बहुत बड़ा एक रेशो है। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है और गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं रोक रही, इसका आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं रोक रही। ठीक है, खुलेआम ये चीजें हो रही होती हैं। आपको लोग अभी देखा कमेंट्स में बताएंगे कि फलां लाहौर में फलां फैक्ट्री में ये काम होता है। जो मैंने एक टायर रिप्रोसेसिंग का एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, उसमें भी लोग कमेंट में बता रहे थे कि फलां जगह पे फैक्ट्री है, फलां जगह पे रिप्रोसेस किया जाता है टायरों को और 2 नंबर टायर्स बेचे जाते हैं। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि या तो पता नहीं है या तो वो पता करना नहीं चाहते। बहरहाल इसके ऊपर एक अलग बहस है। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए लोगों ने फिर तरीके निकाले हुए हैं कि भाई जो 2 नंबर ऑयल है उसको हम किस तरह पहचानेंगे। तो 2 नंबर ऑयल की जो पहचान है ना, वो तो बहुत से तरीकों से हो सकती है, लेकिन जो माफिया है ना, उनको भी पता है कि लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, फिर वो उन चीजों को काउंटर भी करते हैं। अच्छा, अभी ये क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने एक इंजन ऑयल लिया, जबरदस्त 1 नंबर मैंने इंजन ऑयल लिया। ठीक है, वो मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया, मैं डब्बा तो वापस नहीं लूंगा, वो डब्बा भी वो दुकानदार रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, डब्बा भी फिर वो बेचते हैं, फिर उसी डब्बे में वही जो रिप्रोसेस्ड ऑयल होता है डाल के एक जबरदस्त तरीके से सील लगा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाद में लगाएंगे या ओरिजिनल है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। डब्बा ओरिजिनल होता है लेकिन उसमें जो ऑयल होता है वो रिप्रोसेस्ड होता है, सिर्फ सील की चेंजिंग होती है। अच्छा, आप कितना भी उसका QR कोड, ये वो डब्बे पे सारी चीजें देख लेंगे, आपको हर चीज ओके मिलेगी, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये 1 नंबर ऑयल है, लेकिन वो होता 2 नंबर है। तो यानी बहुत से तरीके हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं। बेसिकली जिसको पता है ना कि भाई उसकी लुब्रिकेशन, उसकी चिकनाहट, उससे जिसको अंदाजा हो जाता है ना कि ये रिप्रोसेस्ड है या ओरिजिनल है, नया है, तो वही बंदा कामयाब है। लेकिन जो मेरे जैसा आम लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको इस तरह चिकनाहट से पता नहीं चलता कि 1 नंबर है या 2 नंबर है, क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन तो मौजूद होती है। बहरहाल ये एक मास लेवल की इंडस्ट्री है और दुकानदार उसमें उनके साथ मिले हुए होते हैं, कुछ तो अनअवेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये कितना बड़ा धंधा है।
वो तो बस अपना थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए ऑयल जो है वो बेचते हैं और डब्बे भी बेच देते हैं। उनको नहीं पता कि ये रिप्रोसेस होकर हमारे पास ही आएगा और हमारी गाड़ियों में ये इंजन ऑयल यूज होगा और हमारी गाड़ियां तबाह होंगी। उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन कुछ को बाकायदा पता होता है, वो उनसे मिले हुए होते हैं, वो एक बाकायदा हिस्सा होते हैं इस मास इंडस्ट्री का, एक फ्रॉड का। अच्छा, इस तरह की जो दुकानें होती है ना, वो लोकलिटी में आपको ज्यादा मिलेंगी, जहाँ पे 2 नंबर इंजन ऑयल मिलेगा, ठीक है, या जो इस धंधे में, इस कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं। जो कमर्शियल एरियाज हैं, जो बड़े एरियाज हैं, जहाँ पे उनको खतरा होता है कि भाई छापा पड़ सकता है, ठीक है, वो वहां पे यूज नहीं करते, वहां पे वो इस इंडस्ट्री को थोड़ी सी लगाम है। और जो लाहौर में ये रिसर्च की गई है उसके मुताबिक लाहौर की बैक साइड पे दाता दरबार, लक्ष्मी कोट लखपत, निश्तर टाउन एंड कच्चा जेल रोड, इन एरियाज में इस तरह की इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज मौजूद है, जहां पे इंजन ऑयल को ले जाके वहां पे रीप्रोसेस करके फिर पैक करके फिर वही 2 नंबर ऑयल बेच दिया जाता है। ये लोकेशंस में बता रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च की है उनके मुताबिक। अच्छा, इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, सवाल तो ये पैदा होता है ना आखिर में कि हम क्या करें भाई, हम इन चीजों से बचें। तो भाईजान, इसका सिंपल हल ये है कि आप अच्छी डीलरशिप पे जाएं। अभी जिस तरह सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, ये जितने भी यानी कि डीलरशिप्स होती है ना, वहाँ पे आपको 2 नंबरी के चांसेस तकरीबन कम होते हैं। वहाँ पे आपको 1 नंबर ऑयल मिलते हैं। जिस तरह मेरी गाड़ी है सुजुकी कल्टस, मैं जाता हूँ सुजुकी वालों के पास, उनसे ओरिजिनल में इंजन ऑयल भी लेता हूँ, ऑयल फिल्टर भी लेता हूँ, और मुझे पता है, और मैंने 1-2 दफा चेक भी किया है, एक दो दफा एक्सपर्ट से भी चेक करवाया है, वो जो ऑयल होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, आप ब्रांडेड स्टोर्स पे जाएं, जहां पे आपको पता है कि यार 2 नंबरी के चांसेस कम होंगे। इंडस्ट्रियल एरियाज, जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, वहां से जाके आप इंजन ऑयल लेंगे ना, तो आपको वहां से मैक्सिमम सही इंजन ऑयल मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि जो हम इंजन ऑयल जो हमारी गाड़ी में से निकलता है, जो यूज्ड होता है, वही जो नई बॉटल होती है उसमें लेके अपनी गाड़ी में लेके आए, या तो कहीं पे यूज कर लें या उसको कहीं पे डंप कर दें, यानी खत्म कर दें, जाया कर दें। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो अल्लाह ही खैर करे, हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, 2 नंबरी में हम पता नहीं सबसे आगे क्यों हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करे और अल्लाह ताला तमाम लोगों को सीधी राह पे लेकर आए। अच्छा, रेफरेंस में आपको बताना भूल गया कि ये रिसर्च की किसने है। ये भजन पाक व्हील्स वालों ने की है, ठीक है। ये उसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ा है और ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। पाक व्हील्स वालों ने एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, उसमें उन्होंने ये सारी चीजें जो मैंने आपको वीडियो फॉर्म में बताई है, उन्होंने ये सारी चीजें रिटन फॉर्म में लिखी थी। उन्होंने ये रिसर्च की है और बेसिकली उनकी रिसर्च लाहौर की थी, और ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि भाई किस तरह वो ट्रक आती है, फिर वो लेके जाते हैं और उसको रिप्रोसेस करते हैं, फिर वो किस तरह बेचते हैं, किस तरह डब्बे। तो ये सारा सीन है, और मैंने आपको जो इस वीडियो में सजेशंस दी हैं उनके ऊपर आप अमल करें तो आपको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।